गाइस एंड वेलकम बैक है तुम्हारे फेवरेट चैनल एनिमेडी पे। एंड मैं जानता हूँ भाई वीडियो फिर से काफी लेट हो गई। खैर अब तो तुम लोगों को आदत होगी और मैं ये भी जानता हूँ कि कई लोग भूल भी गए होंगे कि पिछले पार्ट में क्या हुआ था। तो मैं हूँ ना, मैं याद दिलाता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आस्था यूनो बन जाते हैं द बेस्ट मैजिक नाइट्स ऑफ क्लोवर किंगडम। फिर स्टेज पे आते हैं किंग मोमो, जिनकी कोई भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। एंड यहाँ तक कि आस्था भाई तो इनके मुंह पे इनकी बेइज्जती कर देता है। एंड फिर ये किंग सबको बताते हैं रॉयल मैजिक नाइट्स के बारे में। एंड असल में इन लोगों को आई ऑफ द डार्क सन वालों के हाइड आउट के बारे में पता चल गया था कि वो लोग कहाँ पर छुप के बैठे हैं। एंड इसीलिए उनसे लड़ने के लिए विज़र्ड किंग ने प्लान बनाया था कि वो एक टीम बनाएंगे द स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट्स की, जिनका नाम होगा रॉयल मैजिक नाइट्स। एंड रॉयल मैजिक नाइट्स को चुनने के लिए ही ये लोग एक सिलेक्शन एग्जाम अब करवाएंगे। एंड इस एग्जाम में सारे के सारे मैजिक नाइट्स पार्ट ले सकते हैं। एंड जो भी जीतेंगे वो बन जाएंगे रॉयल मैजिक नाइट्स टीम का हिस्सा। इसमें सारी की सारी मैजिक नाइट स्क्वाड्स के बहुत सारे मैजिक नाइट्स पार्ट लेते हैं। एंड फिर हम जोरा को देखते हैं जो अकेले जर्क्स को हरा देता है, जो पर्पल और का मैजिक नाइट स्क्वाड का वाइस कैप्टन होता है, जो 5 साल बाद क्लोवर किंगडम लौटा था। एंड फिर जोरा जर्क्स की रोब को उससे छीन लेता है और कहता है मैं भी आ रहा हूँ रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम देने, विज़र्ड किंग। एंड असल में ये भी जा रहा है अब रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम देने, जबकि ये एक मैजिक नाइट नहीं है। एंड ये ऐसा क्यों कर रहा है ये अभी हमें आगे पता चलेगा। फिर हम देखते हैं सारे के सारे मैजिक नाइट्स खड़े होते हैं रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम के लिए। ओए क्लॉस मिमोसा, हाँ आस्था, हाँ क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा क्यों लाल है मिमोसा? वो मुझे टमाटर बहुत पसंद है ना, इसलिए। हारने के लिए तैयार हो ना आस्था? वो तो वक्त ही बताएगा यू नो। ओए पास्ता, आज मैं तुमको हरा के रहूंगा, आस्था नाम है मेरा। एंड फिर इधर हम फिनरल को देखते हैं जिसने अपनी हेयर स्टाइल चेंज कर ली थी। अरे कौन हो तुम, और तुमने ब्लैक बुल्स की रोब क्यों पहनी है बे? हाँ मैं फिनरल हूँ यार, तुम दोनों का सीनियर। तुम दोनों गधों के अलावा कोई पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होगा जो मुझे नहीं पहचानेगा। ये कौन है, मैग्मा सेंपाई? और हाँ एक ये भी। एंड फिर इधर हम नोएल को देखते हैं जिसके सामने उसका भाई सॉलिड आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एग्जाम में आने की नोएल, वापस लौट जाओ। एंड नोएल थोड़ा सा डर जाती है, लेकिन तभी इसे कैप्टन वर्मिलियन की बात याद आ जाती है। याद रखना नोएल, तुम्हें ये प्रूव करना होगा कि तुम्हारी मम्मी ने कोई गलत डिसीजन नहीं लिया था। तुम्हें बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड नोएल पहली बार हिम्मत करके अपने भाई को मना कर देती है एंड फिर वहाँ से चली जाती है। एंड फिर हम देखते हैं कि ये सारे के सारे मैजिक नाइट्स एक साथ खड़े होते हैं एंड ऊपर से आ जाते हैं विज़र्ड किंग और क्लोवर किंगडम के किंग। स्वागत है आप सबका रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम में। बिना किसी देरी के मैं तुम सबको एग्जाम के रूल्स बता देता हूँ। अब सारे के सारे मैजिक नाइट्स को 3-3 लोगों की टीम में बांटा जाएगा और एक एक मैजिक क्रिस्टल दिया जाएगा। फिर 2 टीमें आपस में लड़ेंगी और जिसका भी क्रिस्टल टूट जाएगा वो हार जाएगा। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। ध्यान से सुनिए सारे मैजिक नाइट्स, हम जो भी टीम बनाएंगे उसमें एक टीम में एक मैजिक नाइट स्क्वाड का सिर्फ एक मेंबर रहेगा, जिससे आप सारे मैजिक नाइट्स की पावर पता चलेगी और हम लोगों को आप सबकी टीम वर्क स्किल्स और बैटल आईक्यू का पता चलेगा, क्योंकि ये दोनों चीजें एक मैजिक नाइट में होना बहुत जरूरी है अगर उन्हें आई ऑफ द डार्क सन वालों से लड़ना है। एंड अब टाइम है सारी की सारी टीमों को अनाउंस करने का। एंड फिर विज़र्ड किंग सबको उनकी टीमें बताते हैं। एंड आस्था की टीम में होते हैं मिमोसा और जर्क्स। और जर्क्स वही है जिसको जोरा ने हरा के उसकी रोब छीन ली थी। अरे नहीं, मैं तो आस्था की टीम में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मिमोसा को तो मैं जानता हूँ, लेकिन ये जर्क्स कौन है? एंड तभी जोरा वहाँ पर ऊपर आ जाता है। माफ करिएगा मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मैं हूँ जर्क्स। एंड फिर जोरा नीचे कूद के आता है और विज़र्ड किंग के कंधे पर हाथ रख देता है। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया विज़र्ड किंग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एंड मार्क्स जोरा के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे जोरा किसी तरह बचता है। फिर मार्क्स दोबारा से जोरा के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन विज़र्ड किंग मार्क्स को रोक देते हैं। ओए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विज़र्ड किंग की डिसरिस्पेक्ट करने की? तुम बहुत बदतमीज हो। नहीं मैंने बताया तो, मैं जर्क्स हूँ, पर्पल ऑर्का का वाइस कैप्टन। एंड क्योंकि असल में जर्क्स बहुत सालों बाद क्लोवर किंगडम लौटा था, इसलिए इसकी खुद की स्क्वाड वाले इसको नहीं पहचान रहे होते, सिवाय विज़र्ड किंग और मार्क्स के, जो समझ जाते हैं कि ये जर्क्स नहीं है। लेकिन विज़र्ड किंग पता नहीं क्यों फिर भी जोरा को एग्जाम देने देते हैं। तो तुम हो मेरी टीम में मच्छर। मच्छर किसको बोला तुमने? मच्छर से याद आया, हाथ मिलाओ। एंड आस्था जब जोरा से हाथ मिलाता है तो जोरा आस्था के हाथ पे एक अजीब सा कीड़ा चिपका देता है, जो पूरे के पूरे क्लोवर किंगडम का सबसे बदबूदार कीड़ा होता है। विज़र्ड किंग सर, मैं इसकी टीम में नहीं रहना चाहता। माफ करना आस्था, लेकिन टीमें अब बन चुकी हैं। एंड फिर विज़र्ड किंग बाकी की भी टीमों को दिखाते हैं। एंड नोएल और यूनो एक टीम में होते हैं, मैग्मा और सॉल एक टीम में होते हैं, लक और क्लॉस एक टीम में होते हैं, फिनरल और लियो एक टीम में होते हैं, और भी कई टीमें होती हैं। मैजिक नाइट्स, तो चलिए शुरू करते हैं आपका रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम। कॉब? जी विज़र्ड किंग सर। एंड फिर कॉब के टेलीपोर्टेशन मैजिक से ये सारे के सारे लोग आ जाते हैं रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम की जगह पर। वाह ये कितना बड़ा है। अब आप सबका एग्जाम स्टार्ट होगा और आप सबकी टीमें एक दूसरे से लड़ेंगी। फिर जीतने वाली टीम दूसरी जीतने वाली टीमों से लड़ेगी और जो टीम हार जाएगी वो टीम बाहर, और जो भी टीम एक भी राउंड नहीं हारेगी वो बन जाएगी इस एग्जाम की विनर। एंड नोएल देखती है कि उसका पहला मैच ही उसके भाई के साथ था। एंड फिर फिनरल अपने भाई लांग्रिस को देखता है और ये भी इस एग्जाम को देने आया था। एंड फिनरल इससे नहीं लड़ना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि वो अपने छोटे भाई को नहीं हरा सकता। एंड आस्था को तो बस इंतजार होता है यूनो के साथ लड़ने का। एंड अब स्टार्ट होता है इन लोगों का रॉयल मैजिक नाइट सिलेक्शन एग्जाम। पहली फाइट होती है आस्था की
टीम और इन तीनों के बीच। एंड ये सारे लोग भी वहाँ पर आस्था, नोएल, फिनरल, लक और मैग्मा को सपोर्ट करने आए थे, जिन्होंने एग्जाम में पार्ट नहीं लिया था सिवाय यामी सर के, जिनका पेट खराब था। मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं चीयर कैसे करूंगी और अपने प्रिंस को कैसे देखूंगी। एंड इसीलिए चार्मी जाके विजिट किंग की गोद में बैठ जाती है। एंड फिर स्टार्ट होता है इन दोनों का मैच। आस्था हारना मत, इन तीनों को छोड़ना मत आस्था। एंड फिर हम देखते हैं इन लोगों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। जाओ मच्छर लड़ो। क्या बोला तुमने? आस्था, मेरे हिसाब से अभी हमें प्लान बनाना चाहिए, हमें पता करना होगा कि अपोनेंट टीम का प्लान क्या है। लेकिन तभी अचानक से एक अटैक आके आस्था के क्रिस्टल पर लग जाता है। ये क्या, इतना जल्दी? एंड इन तीनों ने साथ में मिलकर आस्था की टीम के क्रिस्टल के ऊपर अटैक करना स्टार्ट भी कर दिया था, क्योंकि इनकी टीम में एक आदमी था जो इन तीनों की लोकेशन आराम से छुपकर पता कर सकता था और वो इन दोनों की इनकी एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा था। एंड ये दोनों अपने मैजिक को कंबाइन कर साथ में अटैक कर रहे थे। अरे नहीं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। मिमोसा, ज़ग्स। अरे एंड तभी आस्था और मिमोसा देखते हैं कि जोरा वहीं पर सो गया था। भाई, ये इसका कोई प्लान है क्या? यकीन नहीं होता, उनकी टीम में एक आदमी सो गया है। अभी टाइम है, तुम दोनों पूरी पावर के साथ अटैक करो। एंड आस्था को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन तभी मिमोसा अपना प्लांट मैजिक यूज करती है और इनको भी इन तीनों की लोकेशन पता चल जाती है। एक हमारे बहुत पास है आस्था और बाकी दो वहाँ पीछे हैं जिनके पास उनका क्रिस्टल है। एंड तभी दोबारा से इन लोगों का अटैक इनकी तरफ आता है, लेकिन आस्था अपनी की का यूज कर इनके अटैक को रोक देता है। ये कैसे हो सकता है? अरे वाह, मुझे तो वो अटैक दिखा भी नहीं था। आस्था, हमारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। अब हम दोनों को एक साथ मिलकर उन लोगों के क्रिस्टल के पास जाना होगा और उनके क्रिस्टल को तबाह करना होगा। मैं हमारे क्रिस्टल को लेकर तुम्हारे पीछे चलती हूँ और तुम्हें हील करती रहती हूँ, और तुम उनके अटैक को रोकते रहो जब तक हम उनके क्रिस्टल के पास नहीं पहुँच जाते। और जब हम उनके क्रिस्टल के पास पहुँच जाएंगे तब हम मिलकर उनके क्रिस्टल को तबाह कर देंगे। वाह, ये प्लान तो मस्त है मिमोसा, तुम तो कमाल हो। थैंक यू आस्था। एंड फिर ये दोनों अपने क्रिस्टल को लेके इन लोगों की तरफ भागने लगते हैं। इन लोगों के अटैक को आस्था अपनी स्वॉर्ड से आसानी से रोक दे रहा होता है और अपने क्रिस्टल को बचा रहा होता है। अरे नहीं, लगता है उन दोनों को भी हमारे क्रिस्टल की लोकेशन के बारे में पता चल गया। इससे पहले कि वो लड़का हमारे क्रिस्टल के पास तक पहुंचे, उसके क्रिस्टल को तबाह कर दो। लेकिन कैसे? वो लड़का पता नहीं कैसे हमारे इतने फास्ट अटैक को रोक दे रहा है। एंड तभी ये दोनों भी इनके क्रिस्टल के पास तक पहुंच जाते हैं। मिमोसा अपने प्लांट कैनन फ्लावर मैजिक से इनके क्रिस्टल के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन ये आदमी अपने क्रिस्टल को बचा लेता है। हाँ, मैं हार नहीं सकती, मुझे आस्था की टीम में अभी और रहना है। एंड फिर इधर हम नोएल को देखते हैं जिसको बहुत ज्यादा जलन हो रही होती है। आखिर अब क्या करें हम? हमें उनके पास जाना चाहिए क्या? नहीं, वो लड़का आस्था, वो हम तीनों को आसानी से अकेले हरा सकता है। हमें दूर से उनके क्रिस्टल के ऊपर अटैक करना होगा। एंड ये दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं और इन दोनों को कंफ्यूज करते हैं कि क्रिस्टल किसके पास है, लेकिन मिमोसा अपने मैजिक से समझ जाती है कि क्रिस्टल इस वाले के पास है। एंड ये दोनों इसकी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी मिमोसा देखती है कि इन दोनों ने पीछे से इन्हें घेर लिया होता है। एंड ये लोग पूरी तरह से घिर चुके थे। जल्दी आस्था, हमारे पास टाइम नहीं है, हम घिर चुके हैं। एंड आस्था फुल स्पीड में इसकी तरफ भाग रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से पता नहीं आस्था का पैर एक मैजिक ट्रैप में फंस जाता है और आस्था के ऊपर एक पॉइजन स्पेल आ जाती है, जिससे आस्था की पूरी बॉडी में पॉइजन फैल जाता है। ये कैसा मैजिक है? आस्था, यही मौका है, सब के सब अटैक करो एक साथ। एंड आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड ये तीनों के तीनों इन दोनों के ऊपर अपना अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक यूज कर देते हैं। अरे नहीं, ये दोनों हार गए। एंड सबको लग रहा होता है कि ये दोनों अब नहीं जीत सकते। अभी जोरा अपनी आंखें खोलता है एंड इन दोनों के आसपास तीन और अजीब से ट्रैप स्पेल खुल जाते हैं, जिसमें इन तीनों के अटैक अब्सॉर्ब हो जाते हैं। एंड अगले ही पल इन तीनों के अटैक इन तीनों की तरफ ही लौट जाते हैं, वो भी 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट होकर। एंड ये सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि ये क्या है। एंड इनके अटैक्स इन्हीं की तरफ लौट जाते हैं और इन्हीं लोगों को लग जाते हैं। इन दोनों का तो गेम बच गया होता है, लेकिन ये वाला अभी भी होश में था जिसके पास इनकी टीम का क्रिस्टल था। एंड फिर हम जोरा को देखते हैं। एंड असल में मैजिक ट्रैप स्पेल इसके ही थे। एंड आस्था भी जिस पॉइजन स्पेल में फंसा था वो भी जोरा का ही ट्रैप था। जब तुम इतने वीक हो तो तुम मैजिक नाइट कैसे बन गए? एंड फिर जोरा इनकी टीम के क्रिस्टल को तबाह कर देता है एंड आस्था की टीम ये वाला मैच जीत जाती है। बहुत अच्छे मच्छर, हमारी जीत का थोड़ा बहुत क्रेडिट तो तुम्हें भी मिलना चाहिए। अगर तुम मेरे ट्रैप में ना फंसे होते तो वो सारे तुम पर अटैक ना करते और मेरे दूसरे ट्रैप में ना फंसते। एंड अब आस्था गुस्से में इसको पकड़ लेता है। आखिर तुम अपने टीममेट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या फर्क पड़ता है, तुम जीत तो गए ना। और मेरा कॉलर कैसे पकड़ा तुमने? मेरी आंखें फनी हो तुम मच्छर। एंड असल में जोरा के पास ट्रैप मैजिक होता है, जैसे पॉइजन ट्रैप या फिर ये वाला ट्रैप या फिर ये वाला जिसमें सामने वाले का मैजिक एब्जॉर्ब हो जाता है एंड उसी की तरफ फिर लौट जाता है 10 गुना ज्यादा ताकतवर और फास्ट होकर। लेकिन कब? आखिर तुमने ट्रैप्स लगाए कब? वो मैं तुम्हें क्यों बताऊं। एंड फिर जोरा वहाँ से चला जाता है। ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ओए आस्था, हटो यहाँ से, अब हमारा मैच है। एंड अब मैग्मा और सॉल की टीम का मैच होता है। हाँ, लेकिन आपका तीसरा टीममेट कौन है मैग्मा सेनपाई? मैं हूँ। अरे नहीं। एंड फिर
फिर इन लोगों के पास आता है मिमोसा का सगा भाई किर्श वर्मिलियन एंड इसको लगता है भाई कि ये दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान है एंड इसे गरीब लोगों से बहुत ज्यादा नफरत होती है, यहाँ तक कि कॉमनर से तो बहुत ही ज्यादा। मिमोसा, हाँ आस्था, ये पागल मेरा भाई है। एंड मैग्मा और सोल सोच रहे होते हैं कि ये हम किसके साथ फंस गए। इतनी धूप में मैं कहीं काला ना हो जाऊं, मेरी खूबसूरती कहीं कम ना हो जाए। चुप बे, कितना अजीब है तू। मुझे पता है कि तुम मेरी खूबसूरती से जल रहे हो, कोई बात नहीं, ये कोई नई बात नहीं है। ओह मिमोसा, मैं कैसा लग रहा हूँ आज बताओ ना। एक गधा चाहे जितने भी अच्छे कपड़े पहन ले भैया, लेकिन वो गधा ही रहता है। चलो मत मुझसे मिमोसा। लेकिन जैसे ही किर्च आस्था को देखता है वो एकदम गुस्सा हो जाता है। यकीन नहीं होता मेरी बहन को तुम्हारे जैसे बदसूरत और गरीब इंसान की टीम में जाना पड़ा। मेरे सामने से हट जाओ, मैं तुम्हें देख भी नहीं सकता। भैया ये वाला मैच आप जरूर जीतेगा। ओ मिमोसा, तुम कितनी अच्छी छोटी बहन हो, तुम चाहती हो कि तुम्हारा बड़ा भाई ये मैच जीत जाए। हाँ, ताकि अगले मैच में मैं और आस्था आपकी बैंड बजा सके। एंड फिर इन लोगों का मैच स्टार्ट होता है। एंड भले ही किड्स थोड़ा सा दिमाग का कम होता है, लेकिन क्योंकि एक रॉयल था तो इसके पास बहुत ज्यादा मैजिकल पावर थी। एंड ये अपने चेरी ब्लॉसम मैजिक से पूरे के पूरे एरिना को अपने चेरी ब्लॉसम से घेर लेता है एंड अपने ढेर सारे क्लोन्स बना देता है। एंड इसके चेरी ब्लॉसम की वजह से इनके अपोनेंट्स को इनका क्रिस्टल दिख भी नहीं रहा होता, लेकिन इन तीनों को आसानी से इनका क्रिस्टल दिख रहा होता है और मैग्मा और सॉल इनके क्रिस्टल को आसानी से तोड़ देते हैं। एंड ये लोग अपना पहला राउंड आसानी से जीत जाते हैं, जिसका मतलब था कि अब आस्था की अगली फाइट इनकी टीम के साथ होगी। तुम्हारा भाई तो बहुत स्ट्रॉन्ग है मिमोसा, और थोड़ा सा अजीब भी। क्या नाम था तुम्हारा? कीड़े। तैयार हो ना अपने अगले मैच में मसले जाने के लिए? नहीं, मेरा नाम कीड़ा नहीं, मेरा नाम आस्था है। इसके बाद मैच होता है फिनरल और लियो की टीम का। एंड फिनरल क्योंकि आस्था के साथ ट्रेनिंग और फाइट्स में लड़ लड़कर बहुत ही ज्यादा फास्ट और एक्यूरेट हो चुका था, तो इनकी टीम भी आसानी से फिनरल के टेलीपोर्टेशन मैजिक की वजह से जीत जाती है। एंड फिनरल अब सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका था। यकीन नहीं होता ब्लैक बुल स्क्वाड में कितना कमाल का टेलीपोर्टेशन मैजिक यूजर है। बहुत अच्छे फिनरल सेनपाई। एंड फिर मैच होता है लांगरिस का, जो फिनरल का छोटा भाई था और गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन। एंड पता नहीं क्यों लेकिन इसको फिनरल से बहुत ज्यादा नफरत होती है। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ भैया कि असली पावर क्या होती है। एंड ये वाला मैच लांगरिस और सेक्के का होता है। इनके अपोनेंट इनके क्रिस्टल को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयरन बेल के अंदर डाल देता है। एंड जैसे इनका मैच स्टार्ट होता है, लांगरिस सेक्के की मैजिक बाइट पे बैठ के इनके क्रिस्टल के पास पहुंच जाता है। एंड असल में इसके पास भी फिनरल की तरह टेलीपोर्टेशन मैजिक ही होता है, लेकिन ये खुद नहीं टेलीपोर्ट हो सकता, ये चीजों को टेलीपोर्ट करके स्पेस में कहीं पर गायब कर सकता है। एंड ये आसानी से एक बार में इनके आधे क्रिस्टल को बीच से गायब कर देता है। एंड भाई सच में इसका मैजिक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक होता है, क्योंकि ये अगर चाहे तो इंसानों को बीच से आधा काट के कहीं पर टेलीपोर्ट कर दे। मतलब समझ रहे हो,